Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the question challenges faced by marketing managers in 21st century. मतलब रिसेंट टाइम में मार्केटिंग मैनेजर को मार्केटिंग अंडरटेक करते समय क्या क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। क्योंकि क्या है कि पहले अलग तरीके से मार्केटिंग होता था। पहले सेलर ओरिएंटेड मार्केट हुआ करता था, पर अभी कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट है। कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है और ये कंपटीशन में सरवाइव करना और ग्रो करना काफी डिफिकल्ट हो चुका है। और उसके वजह से यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर को कुछ चैलेंजेस जो होते हैं वो फेस करने पड़ते हैं, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला चैलेंज है चैलेंज ऑफ ग्लोबल मार्केट। मतलब जहां पे मार्केटर मार्केटिंग करता है वो मार्केट जो है वो लोकल नहीं है या रीजनल नहीं है या नेशनल नहीं है। आजकल मार्केटर्स ग्लोबल मार्केट में एंट्री कर चुके हैं और ग्लोबल मार्केट के अंदर उन लोगों को काफी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। क्योंकि एक लोकल मार्केट के अंदर हम लोग इजीली मार्केटिंग कर सकते हैं। वहां के कस्टमर्स की जो भी लाइक्स है डिसलाइक्स है उसके हिसाब से उनको प्रोडक्ट बना के ऑफर किया जा सकता है। इवन एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर भी मार्केटिंग करना थोड़ा सा इजी हो सकता है या एक पर्टिकुलर नेशन के अंदर मार्केटिंग करना इजी हो सकता है। बट जब ग्लोबल मार्केटिंग अंडरटेक की जाती है तो वहां पे हर एक कंट्री के जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स, उनके कस्टम्स, उनके यहाँ का कल्चर अलग अलग होता है। तो उसके हिसाब से वहां पे मार्केटिंग करना काफी जरूरी होता है। तो ये ग्लोबल मार्केट जो होता है जहां पे मार्केटर मार्केटिंग करता है, वो ग्लोबल मार्केट मार्केटर के लिए कुछ चैलेंजेस यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अभी जो पूरा वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज होते जा रहा है। मतलब आजकल हम लोग ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। इसके लिए वर्ल्ड में कहीं पे भी पहुंचना और कम्युनिकेशन करना काफी इजी हो चुका है। आप लोग देखते हो कि काफी सारे लोग जो होते हैं वो अब्रॉड में ट्रैवल करते हैं या बाहर लोग जॉब के लिए वगैरह जाते हैं। फिर बाद में कम्युनिकेशन वगैरह की जाती है। सो कम्युनिकेशन करना और ट्रैवल करना जो काफी इजी हो चुका है, स्पेशली आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। सो पूरा वर्ल्ड जो है एक ग्लोबल विलेज हो चुका है। हम लोग एक दूसरे के साथ इजीली ज्वाइन हो चुके हैं। अभी हम लोग एक दूसरे के साथ अलग अलग नहीं रहे हैं। तो उसी को यहाँ पे ग्लोबल विलेज बोला जाता है। बहुत सारी कंट्रीज जो है उन्होंने ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया है। नाउ ट्रेड बैरियर्स बेसिकली क्या होता है, तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग में आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में पता चल सकता है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि ट्रेड बैरियर्स का मतलब क्या होता है। कि ट्रेड में जो बैरियर्स क्रिएट करते हैं या ट्रेड को रोकने के लिए जो यूज किया जाता है उसको ट्रेड बैरियर्स बोला जाता है। नाउ ट्रेड बैरियर्स क्यों क्रिएट किए जाते हैं, तो बेसिकली इंपोर्ट को कम करने के लिए ट्रेड बैरियर्स क्रिएट किए जाते हैं। इंपोर्ट को क्यों कम करना है, बिकॉज जितना इंपोर्ट होगा उतने हमारे लोकल जो प्रोड्यूसर्स है वो सफर होंगे। क्योंकि इंपोर्टेड गुड जो होते हैं वो लोग ज्यादा परचेस करते हैं और लोकल चीजें परचेस नहीं करेंगे तो हमारा खुद का जो ट्रेड है वो अफेक्ट हो जाएगा और हमारे जो भी फॉरेन एक्सचेंज है वो दूसरे कंट्री में चले जाएंगे। जैसे आपको चाइना का एग्जांपल पता है कि कुछ साल पहले की अगर हम लोग बात करेंगे तो दिवाली के अंदर जो भी हम लोग लाइटिंग्स वगैरह करते थे या दिवाली के रिलेटेड डेकोरेशन की जो भी चीजें होती थी वो चाइना की ज्यादातर लोग परचेस करते थे, बिकॉज वो सस्ती होती थी और उसकी वजह से लोग उसके लिए ज्यादा डिमांड करते थे। हमारे लोकल जो प्रोड्यूसर्स है उनके गुड्स को कोई डिमांड नहीं करता था और उसकी वजह से हमारा ट्रेड भी अफेक्ट हो रहा था। प्लस हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है पूरी तरीके से चाइना में ड्रेन होते जा रहा था। तो ये जो ट्रेड बैरियर्स है उनको इम्पोज करने की वजह से हमारे यहाँ का जो इंपोर्ट है वो कम होने में हेल्प होगा और इंपोर्ट अगर कम होगा तो हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स है उनका प्रोटेक्शन हो सकता है। लेकिन डब्ल्यूटीओ फॉर्म होने के बाद में काफी सारे ये जो ट्रेड बैरियर्स है उनको रिमूव कर दिया गया है। मतलब जिसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना काफी इजी हो चुका है। तो यहाँ पे ट्रेड बैरियर कम होने की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गया है और हर एक मार्केटर जो है ग्लोबल मार्केट में अपनी मार्केटिंग कर रहा है। और उसकी वजह से कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गई है और सर्वाइवल जो है बिजनेस का काफी डिफिकल्ट हो चुका है। नो कंपटीशन कैसे बढ़ा है, अगर आप लोग एक छोटे लोकल एरिया में या एक पर्टिकुलर रीजन में या एक पर्टिकुलर नेशन में मार्केटिंग करते हो तो आप लोगों को सिर्फ आपके देशों के जो कॉम्पिटिटर्स है उन लोगों को फेस करना पड़ता है। लेकिन जब आप ग्लोबल मार्केट में मार्केटिंग करते हो तो वहां पे आप लोगों को आपके देशों के जो कॉम्पिटिटर्स है उनको भी फेस करना पड़ता है। जहां पे आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हो वो देश के जो कॉम्पिटिटर्स है उनको भी फेस करना पड़ता है और वर्ल्ड में दूसरे जो आपके कॉम्पिटिटर्स है उनको भी फेस करना पड़ता है। सो ग्लोबलाइजेशन की वजह से
ट्रेड करना काफी इजी हो चुका है, लेकिन उसकी वजह से कंपटीशन भी बढ़ चुका है और कंपटीशन की वजह से बिजनेस का सर्वाइवल जो है काफी डिफिकल्ट हो रहा है। बिकॉज आपके जैसे बिजनेस करने वाले और आपसे बेटर ऑफर देने वाले कॉम्पिटिटर जो है मार्केट में अवेलेबल है, और कस्टमर जो है उनको जहां पे अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, रीजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट मिलता है, वहां से वो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। और कस्टमर्स का भी अभी ब्रांड स्विचिंग जो है काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। ब्रांड स्विचिंग मतलब क्या, आज कस्टमर ये प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहे हैं, कल वो शायद दूसरे प्रोडक्ट को प्रेफर कर सकते हैं। सो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, और इसके वजह से जो भी लार्ज कंपनीज है उनका सर्वाइवल भी डिफिकल्ट हो चुका है, और जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी सर्वाइवल जो है डिफिकल्ट होते जा रहा है। उसी के साथ साथ ग्लोबल मार्केट के अंदर कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, इकोनॉमिक डिफरेंसेस होते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग जब एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर मार्केटिंग करते हो तो वहां का कल्चर जो होता है वो सिमिलर होता है, इतने ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होते हैं। वहां की जो पॉलिटिकल कंडीशंस है या इकोनॉमिक कंडीशंस है वो भी वहां पे सिमिलर होती है। लेकिन जब हम लोग अलग अलग कंट्रीज के अंदर मार्केटिंग करते हैं तो अलग अलग कंट्रीज का कल्चर अलग अलग होता है। जैसे कि ब्लैक कलर की अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ कंट्रीज के अंदर ब्लैक कलर जो होता है वो शुभ माना जाता है, कुछ कंट्रीज के अंदर ब्लैक कलर जो होता है वो अशुभ माना जाता है। तो उसको ध्यान में रख के मार्केटर को प्रोडक्ट को बना के यहाँ पे मार्केटिंग करना है। उसी के साथ साथ जैसे हम लोग मैकडोनल्ड का एग्जांपल लेते हैं तो मैकडोनल्ड का जो ओरिजिनल बर्गर है वो हैम्स बर्गर है, लेकिन इंडिया के कल्चर के हिसाब से यहाँ पे हैम्स बर्गर जो उसको मार्केटिंग करना मुश्किल था, तो इसकी वजह से उन्होंने पटेटो टिक्की का बर्गर जो है वो बनाना शुरू कर दिया और इंडिया में मार्केटिंग करना शुरू कर दिया, और उसके वजह से वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो पाया। सो ग्लोबल मार्केट जब होता है तो वहां पे कल्चरल डिफरेंस होता है। उसी के साथ साथ पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी होते हैं, बिकॉज हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग में होती है उन लोगों की आइडियोलॉजीज अलग अलग होती है, उन लोगों का पॉलिसीज जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे बीजेपी है, तो बीजेपी जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बिजनेसेस का ग्रोथ, यूथ का ग्रोथ, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते जा रहे हैं। उसी तरीके से पहले जो कांग्रेस थे उनकी आइडियोलॉजीज अलग थी, उन लोगों का जो फोकस था वो अलग था। तो इस तरीके से इंडिया में जैसे पॉलिटिकल डिफरेंस है उसी तरीके से हर एक कंट्री के पॉलिटिकल डिफरेंसेस अलग अलग होते हैं, और उसकी वजह से उनकी पॉलिसीज जो होती है वो अलग अलग होती है। तो वो ग्लोबल मार्केट में मार्केटर को फेस करना पड़ता है। देन इकोनॉमिक कंडीशन भी हर एक कंट्री में अलग अलग होती है, कहीं पे रिसेशन होता है, कहीं पे इन्फ्लेशन होता है। इस तरीके से काफी सारे इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो होते हैं वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं। सो जब भी मार्केटर ग्लोबल मार्केटिंग करता है तो उनको ये कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि ये सारे जो डिफरेंसेस होते हैं वो भी यहाँ पे चैलेंजेस मार्केटिंग मैनेजर के लिए क्रिएट कर सकते हैं। और ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मार्केटर को यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो होती है वो डिजाइन करनी पड़ती है। तो पहले हम लोग ने देखा कि ट्रेड बैरियर जो उनको कम किया जा रहा है, और उसके वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस काफी ज्यादा बढ़ा है। ग्लोबलाइजेशन हुआ है जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ने की वजह से बिजनेस का सर्वाइवल जो डिफिकल्ट होते जा रहा है। मार्केटर जब ग्लोबल मार्केट में मार्केटिंग करते हैं तो वहां पे कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस हर एक कंट्री में पाए जाते हैं, और ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग मैनेजर को यहाँ पे अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी पड़ती है ताकि वो मार्केट में सक्सेसफुल हो पाए। सो ग्लोबल मार्केट जो है ये पहला चैलेंज मार्केटर को यहाँ पे फेस करना पड़ता है। दूसरा है कॉम्प्रेस्ड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सेकेंड चैप्टर के अंदर, जहां पे मैंने बताया कि हर एक प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के 4 स्टेजेस होते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन स्टेज, जहां पे मार्केटर प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। दूसरा है ग्रोथ स्टेज, जहां पे मार्केटर का जो प्रोडक्ट है उसका सेल जो है ग्रो होते जाता है। देन मेच्योरिटी स्टेज, जहां पे आपका प्रोडक्ट का सेल जो है स्टैग्नेंट हो जाता है, मतलब ये लेवल के आगे आपके प्रोडक्ट का सेल नहीं जा सकता है। देन डिक्लाइन स्टेज, डिक्लाइन स्टेज में आपके प्रोडक्ट का सेल जो है या डिमांड जो है कम कम होते जाता है। सो प्रोडक्ट जो होते हैं ये लाइफ साइकिल में से पास होते जाते हैं। जरूरी नहीं कि हर एक प्रोडक्ट जो है वो हर एक स्टेज में से पास हो, कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं वो इंट्रोडक्शन पे ही फेल हो सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेजेस होते हैं। अभी ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो कॉम्प्रेस्ड होते जा रहा है, कॉम्प्रेस मतलब क्या है, शॉर्ट होते जा रहा है, या प्रोडक्ट की लाइफ जो है काफी ज्यादा कम होते जा रही है। पहले कैसे होता था कि मार्केटर ने एक बार कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया तो सालों सालों प्रोडक्ट जो होता था मार्केट में बिकता था। लेकिन आजकल कंपटीशन इतना बढ़ते जा रहा है कि हर एक प्रोडक्ट की लाइफ जो है वो शॉर्टन होते जा रही है या कॉम्प्रेस्ड होते जा रही है, तो ये भी मार्केटर के लिए यहाँ पे एक चैलेंज होता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हर एक प्रोडक्ट जो होता है वो अलग अलग स्टेजेस में से पास होता है, जिसमें इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज होता है।
जैसे ही नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस होते जाते हैं, कंपटीशन भी काफी ज्यादा बढ़ते जाती है, और उसके वजह से प्रोडक्ट का जो लाइफ स्पैन है या प्रोडक्ट की जो लाइफ है वो शॉर्ट होते जाती है या कॉम्प्रेस्ड होते जाती है, और उसकी वजह से प्रोडक्ट को ग्रोथ स्टेज में सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाता है, और बहुत ही जल्दी प्रोडक्ट जो है मैच्योरिटी स्टेज में आता है और फिर डिक्लाइन स्टेज में चला जाता है। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है वो ग्रोथ स्टेज में काफी लंबे समय तक रहना चाहिए, लेकिन आजकल कंपटीशन बढ़ने की वजह से प्रोडक्ट जो है वो ग्रोथ स्टेज में ज्यादा समय तक नहीं रह पाता है, वो बहुत ही जल्दी मैच्योरिटी स्टेज और फिर बाद में डिक्लाइन स्टेज में चला जाता है। तो मार्केटर को यहाँ पे क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है कि एक प्रोडक्ट अगर आप लोगों का डिक्लाइन स्टेज में चला गया तो दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, या फिर उस प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस करके वो प्रोडक्ट को वापस से मार्केट में लॉन्च करना है। क्योंकि अगर सपोज डिक्लाइन प्रोडक्ट को बार बार अगर मार्केटर मार्केट में पुश करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली लोग उसको परचेस करेंगे नहीं। इनफैक्ट उसको प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग मैनेजर अगर कोई फंड्स वगैरह यूज करता है तो वो सब वेस्ट हो जाएगा और आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बढ़ जाएगा। तो इसके लिए मार्केटर को यहाँ पे हर दम नए नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करते रहना पड़ेगा, बिकॉज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो कंपटीशन की वजह से काफी ज्यादा कॉम्प्रेस और शॉर्ट होते जा रही है। तो ये सेकेंड चैलेंज जो है मार्केटिंग मैनेजर को 21st सेंचुरी में फेस करना पड़ता है। देन थर्ड वन इज इंक्रीजिंग कस्टमर अवेयरनेस। आजकल कस्टमर की प्रोडक्ट के बारे में, क्वालिटी के बारे में, प्राइस के बारे में अवेयरनेस काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, और ये अवेयरनेस किसकी वजह से बढ़ रहा है, तो मीडिया एक्सपोजर और इंटरनेट की वजह से। मतलब आजकल जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, उसकी वजह से कस्टमर को हर एक टाइप की इंफॉर्मेशन मिल रही है। मतलब जहां पे कस्टमर को प्रोडक्ट के फीचर के बारे में, या फिर जो जो ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है उनके बारे में, या प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में, कॉस्ट के बारे में, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मीडिया की वजह से और इंटरनेट की वजह से कस्टमर्स को अवेलेबल हो रही है। जैसे आप लोग कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए जाते हो तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारे जो ई कॉमर्स कंपनीज है उसके ऊपर उसका प्राइस आप लोग चेक करते हो। फिर बाद में आप लोग काफी सारे एडवर्टीजमेंट्स देखते हो तो उसके अंदर भी आप लोगों को प्रोडक्ट की डिटेल मिलती है। फिर हम लोग बहुत सारे शॉप्स में जाते हो, प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी करते हैं, और इतना सब करने के बाद में कस्टमर जो होते हैं वो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, जहां पे वो प्रोडक्ट उनको अपने बजट के हिसाब से और उनको जैसी क्वालिटी चाहिए उसके हिसाब से मिलेगी, वहां से वो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। ये शॉप्स के वजह से, मीडिया के वजह से, सोशल मीडिया के वजह से, इंटरनेट के वजह से कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो रही है। अगर सपोज एक पर्टिकुलर ब्रांड कस्टमर के नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो कस्टमर क्या करेंगे, कॉम्पिटिटर के ब्रांड को शिफ्ट करेंगे। जैसे एक पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिंक अगर मुझे नहीं अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली मैं दूसरे कोल्ड ड्रिंक को स्विच करूंगा। यहाँ पे कस्टमर में अवेयरनेस काफी ज्यादा बढ़ गई है, उनको प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, बेनिफिट के बारे में, कॉस्ट के बारे में सब कुछ पता है, और उसकी वजह से अगर कस्टमर को उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो कस्टमर कॉम्पिटिटर के ब्रांड को शिफ्ट करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कस्टमर को अट्रैक्ट करना और रिटेन करना काफी बड़ा चैलेंज हो मार्केटर को यहाँ पे 21st सेंचुरी में फेस करना पड़ता है। कस्टमर को अट्रैक्ट करना मतलब क्या, कि कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के तरफ खींचना, क्योंकि कस्टमर को जब तक हम लोग हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे तब तक कस्टमर प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेंगे। पर कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करना जो है वो मार्केटर के लिए काफी मुश्किल हो चुका है, और अट्रैक्ट करने के बाद में कस्टमर को लंबे समय तक हमारे पास रिटेन करना भी काफी मुश्किल हो चुका है। बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आपका प्रोडक्ट अगर कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं करता है, आप अगर कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी ऑफर नहीं करते हो, तो कस्टमर्स क्या करेंगे, दूसरे कॉम्पिटिटर के ब्रांड की तरफ चले जाएंगे। कस्टमर को अट्रैक्ट करना भी मुश्किल हो चुका है और कस्टमर को लंबे समय तक हमारे पास रिटेन करना भी मार्केटर के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तो ये तीसरा चैलेंज जो है यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर को फेस करना पड़ता है। देन टेक्नोलॉजी बूम। अभी ये इंटरनेट का एरा है जहां पे मार्केटर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज डिजाइन करने के लिए इंटरनेट को यूज करते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर की वजह से, टेलीकम्युनिकेशन की वजह से और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से मार्केटिंग मैनेजर के लिए एक चैलेंज क्रिएट होते जा रहा है। हर एक मार्केटर को यहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं उनको अडेप्ट करना काफी जरूरी हो चुका है। मार्केटिंग मैनेजर जो है उनको अपनी खुद की वेबसाइट बनानी पड़ेगी, अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर उन लोगों को अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स अपलोड करने पड़ेंगे और वो अपडेट करते रहना पड़ेगा। मार्केटिंग मैनेजर को ईमेल या दूसरे जो भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन उनको यूज करना पड़ेगा, बिकॉज टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है कि काम जो होता है वो काफी इजी हो जाता है और स्पीडीली हो जाता है, और मैक्सिमम कस्टमर्स को टारगेट करना इजी हो चुका है। तो यहाँ पे हर एक मार्केटिंग मैनेजर को टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना काफी जरूरी है। अगर वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली दे विल लूज देयर मार्केट।
सो नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है और नई नई टेक्नोलॉजी को यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर को सीखते रहना पड़ेगा। तो ये भी मार्केटिंग मैनेजर के लिए एक चैलेंज है। मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है स्टेबल नहीं है या फिक्स नहीं है, टेक्नोलॉजी चेंज होते जाती है और हर एक नई नई टेक्नोलॉजी को यहाँ पे मार्केटर को यूज करते रहना पड़ेगा। जैसे आप लोग अगर बिजनेस करते हो तो कस्टमर्स को ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल करके देना पड़ेगा। अभी ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन में भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या आजकल डिजिटल वॉलेट्स वगैरह निकले हैं, तो ऐसे अलग अलग ऑप्शन जो है वहां पे कस्टमर को अवेलेबल करके देना बहुत जरूरी होता है। सो टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होते जा रही है और वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते रहना मार्केटिंग मैनेजर के लिए काफी जरूरी है। और नई नई टेक्नोलॉजी को हरदम अडॉप्ट करना मार्केटिंग मैनेजर के लिए एक चैलेंज क्रिएट होता है। नेक्स्ट चैलेंज इज सोशल मीडिया। नाउ सोशल मीडिया जो है उसका यूज कुछ सालों से काफी ज्यादा बढ़ चुका है और सोशल मीडिया की वजह से मार्केटर जो है उनके लिए काफी सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई है। प्लस यहाँ पे कस्टमर्स अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आप लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या दूसरे ई कॉमर्स कंपनीज देख सकते हो, उनके वेबसाइट के ऊपर अगर आप लोग जाओगे तो वहां पे नीचे कस्टमर्स अपने जो भी प्रोडक्ट के रिलेटेड रिकमेंडेशंस होते हैं या जो भी एक्सपीरियंस होता है वो वहां पे मेंशन करते हैं। और वो जो रिकमेंडेशंस या उनके जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज है उसकी वजह से दूसरे कस्टमर्स को प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो डिसीजन लेने में हेल्प हो सकता है। और उसी तरीके से सोशल मीडिया की वजह से मार्केटर जो है वो मैक्सिमम कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं, बिकॉज मिलियन और बिलियन लोग जो है वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। जिसमें हम लोग देखते हैं कि आजकल इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है या फेसबुक है, यहाँ पे काफी सारे आप लोग देखते हो कि प्रोडक्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन या उसके जो ग्राफिक्स वगैरह जो होते हैं वो अपलोड किए जाते हैं जो कस्टमर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। सो किसी भी बिजनेसमैन के लिए ये सोशल मीडिया जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, प्लस कस्टमर्स भी अपने जो भी ओपिनियंस है वहां पे वेबसाइट के ऊपर एक्सप्रेस कर सकते हैं जो दूसरे कस्टमर्स को प्रोडक्ट परचेस करने के रिलेटेड हेल्प कर सकता है। जैसे कि सपोज एक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसके बारे में कुछ कस्टमर्स ने नेगेटिव अपना रिव्यू दिया है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट पर्सन जब वो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए जाएगा और वो पहले वो रिव्यू पढ़ेगा तो वो प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेगा, बिकॉज ऑलरेडी कुछ कस्टमर्स ने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव रिकमेंडेशन दिया हुआ है। सो ये सोशल मीडिया बिजनेसमैन के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। बिजनेसमैन मैक्सिमम कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे कस्टमर जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं जो कस्टमर को प्रोडक्ट परचेस करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जैसे फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है जहां पे कस्टमर जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट के रिलेटेड एक्सपीरियंस जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। तो ये मार्केटर के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हो सकता है कि ये जो सोशल मीडिया है वो मार्केटिंग मैनेजर के लिए चैलेंज क्रिएट कर सकता है। ना किस तरीके से चैलेंज क्रिएट किया जा सकता है, तो सपोज कंपनी की कोई नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है तो उसके रिलेटेड जो भी पोस्ट होंगे या उसके रिलेटेड जो भी मैसेजेस होंगे वो अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर शेयर किए जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या होते जाएगा, कंपनी की जो नेगेटिव इमेज जो है वो बढ़ती जाएगी, बिकॉज जितना वो पोस्ट जो है वो शेयर होगा उतना लोगों को वो कंपनी का जो नेगेटिव साइट है वो पता चलेगा। और उसके ऊपर मार्केटर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, बिकॉज आपको पता है कि सोशल मीडिया पे अगर कोई भी मैसेज आता है तो लोग उसको फॉरवर्ड करते हैं, उसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं हो सकता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे सोशल मीडिया की वजह से कंपनी में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और उसके ऊपर मार्केटर का कोई भी कंट्रोल नहीं हो सकता और उसकी वजह से कंपनी की इमेज जो है वो अफेक्ट हो सकती है। तो सोशल मीडिया बिजनेसमैन के लिए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर सकता है, उसी के साथ साथ सोशल मीडिया जो बिजनेसमैन को चैलेंजेस भी क्रिएट करता है। स्पेशली जब कंपनी की नेगेटिव पब्लिसिटी होती है तो उसके बारे में पोस्ट वगैरह जो होते हैं वो शेयर किए जाते हैं और फिर कंपनी की बैड पब्लिसिटी होती है जो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को और कंपनी की इमेज को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट चैलेंज इज सोशल एंड एथिकल इश्यूज इन द मार्केटिंग। नाउ वर्ल्ड वाइड कंज्यूमरिज्म और एनवायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ते जा रहा है। कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या है कि कस्टमर्स को उनके राइट्स के बारे में पता चल रहा है, उनको पता है कि अगर उनके अगेंस्ट कोई भी एक्सप्लॉयटेशन होता है तो कहाँ पे वो जाके केस फाइल कर सकते हैं और अपने राइट्स के लिए या अपने इनजस्टिस के लिए फाइट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे एनवायरमेंटल अवेयरनेस जो वो भी ज्यादा बढ़ते जा रही है, मतलब लोगों को पता चल रहा है कि किस तरीके से एनवायरमेंट डिग्रेड होते जा रहा है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से हम लोग को फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं और उसके वजह से लोग जो है वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की तरफ मूव होते जा रहे हैं।
तो कंज्यूमरिज्म और एनवायरमेंटल अवेयरनेस लोगों के बीच में काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो बिजनेस के जो भी एक्शंस है, मतलब बिजनेसमैन जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज करते हैं, उसके वजह से जो भी सोशल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, उसके लिए मार्केटर जो है वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, ये उनको पता चल चुका है। इसके वजह से एथिकल ग्राउंड्स पे कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना ये मार्केटर के लिए काफी ज्यादा चैलेंज हो चुका है। बिकॉज अगर एथिकली बिजनेसमैन बिजनेस नहीं करते हैं, अगर वो कस्टमर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं या एनवायरमेंट को डिग्रेड करते हैं, तो अगेन उनके प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो कम हो सकता है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है और उनका सर्वाइवल जो है डिफिकल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे बिजनेसमैन जब भी बिजनेस करते हैं तो उनको सोशल और एथिकल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए कस्टमर के और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को एथिकल ग्राउंड पे फुलफिल करना काफी जरूरी हो चुका है। नेक्स्ट चैलेंज इज न्यू मार्केटिंग स्किल्स। मार्केटिंग जो है वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। पहले जिस तरीके से मार्केटिंग होता था उस तरीके से अभी मार्केटिंग नहीं होता है। अभी काफी इनोवेटिव तरीके से और काफी अलग तरीके से मार्केटिंग की जाती है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। यहाँ पे कस्टमर मैनेजमेंट करना काफी जरूरी है, मतलब कस्टमर्स को हैंडल करना और कस्टमर्स को कन्विंस करना काफी जरूरी हो चुका है। तो ये जो मार्केटिंग पीपल है उन लोगों को नए मार्केटिंग स्किल्स को अक्वायर करना काफी जरूरी हो चुका है, या नए मार्केटिंग स्किल्स को अडॉप्ट करना काफी जरूरी हो चुका है, जहां पे उनको मार्केटिंग करते समय क्रिएटिविटी को ध्यान में रखना है, नेगोशिएशन किस तरीके से करना है, टेक्नोलॉजी कैसे यूज करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है, किसी भी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से एनालिसिस करना है, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, ये सारे मार्केटिंग के नए स्किल जो है वो मार्केटिंग पीपल के अंदर होना जरूरी है। और ये स्किल अगर उनके पास होंगे तब जाके वो कस्टमर मैनेजमेंट जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये स्किल्स के अलावा टेक्नोलॉजी सैवी होना काफी जरूरी है। मतलब मार्केटिंग पीपल जो है, जो सेल्समैन है या जो भी मार्केटिंग टीम में काम करते हैं, उन लोगों को टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि टेक्नोलॉजी जो होता है वो आपका काम जो है वो इजी भी करते हैं और फास्ट भी करते हैं। तो कस्टमर के पास से ऑर्डर लेने से लेके कस्टमर को प्रोडक्ट जो है डिलीवर करने तक हर समय पे टेक्नोलॉजी का यूज होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मार्केटिंग पीपल जो टेक्नोलॉजी सैवी होना बहुत जरूरी है। तो इसके वजह से मार्केटिंग मैनेजर को स्किल्ड मार्केटिंग पीपल को अट्रैक्ट करना और रिटेन करना एक चैलेंज हो चुका है। बिकॉज अगर सपोज मार्केटिंग मैनेजर को स्किल्ड मार्केटिंग पीपल चाहिए जो इफेक्टिव तरीके से हमारे प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं, तो उसके लिए उनको प्रॉपर रिक्रूट करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो एक प्रॉपर प्रोसेस जो होता है वो स्किल्ड मार्केटिंग पीपल को अट्रैक्ट करने के लिए या जॉब पे लेने के लिए मार्केटिंग मैनेजर को फॉलो करना पड़ता है। उसी के साथ साथ मार्केटिंग मैनेजर के जो मार्केटिंग पीपल है वो जॉब छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन न करे, उसके लिए उनको मोटिवेट करना, प्रॉपर कॉम्पेंसेशन करना, उनको प्रॉपर करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करके देना, ये भी मार्केटिंग मैनेजर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से स्किल्ड मार्केटिंग पीपल को रिटेन करना काफी इजी हो जाएगा। मार्केटिंग मैनेजर को स्किल्ड मार्केटिंग पीपल को अट्रैक्ट करना है और उनको रिटेन भी करके रखना है, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज यहाँ पे फेस करना पड़ता है। बिकॉज आजकल काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है, बहुत सारी कंपनी जो है बेटर पैकेज और बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट एम्प्लॉयज को अवेलेबल करके देते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज क्या करते हैं, जहां पे उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है वहां पे वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर को ये देखना है कि हम लोग राइट कैंडिडेट को मार्केटिंग जॉब के लिए सिलेक्ट करें, प्लस उनको रिटेन करके रखे, जहां पे उनको मोटिवेट करना, उनको कॉम्पेंसेशन पे करना काफी जरूरी होता है। राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना और उनको रिटेन करके रखना ये मार्केटिंग मैनेजर के लिए एक चैलेंज हो चुका है। एंड द लास्ट चैलेंज इज कॉम्पिटिशन। ये जो एलपीजी का एरा है, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो 1991 में जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया था, ये एलपीजी के बारे में आप सबको पता है। और ये एलपीजी की वजह से क्या हो रहा है, काफी सारे बिजनेसेस जो है वो इंडिया में आ रहे हैं, या इंडिया के बिजनेसेस जो है वो अब्रॉड में जा रहे हैं और फॉरेन कंपनीज में अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि बिजनेसमैन को लोकल नेशनल फर्म से तो कंपटीशन फेस करना ही पड़ रहा है, पर उसी के साथ साथ ग्लोबल फर्म से भी कंपटीशन को फेस करना पड़ रहा है। और इस केस में जो बायर का बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ते जा रहा है, मतलब कस्टमर काफी ज्यादा बार्गेन कर रहे हैं और हर एक चीज पे बार्गेन कर रहे हैं, जैसे प्रोडक्ट के क्वालिटी के ऊपर, प्राइस के ऊपर, प्रोडक्ट के डिलीवरी के ऊपर, आफ्टर सेल सर्विस के ऊपर, ये सब चीजों में बायर्स की जो बार्गेनिंग पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। मतलब कस्टमर को अच्छे क्वालिटी की गुड्स चाहिए, रीजनेबल प्राइस में भी चाहिए,
उनको टाइम पे प्रोडक्ट की डिलीवरी भी चाहिए और उनको अच्छी आफ्टर सेल सर्विस भी चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं बायर्स की जो बार्गेनिंग पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। प्लस यहाँ पे ब्रांड स्विचिंग जो है काफी कॉमन होते जा रहा है। ब्रांड स्विचिंग का मतलब क्या होता है, आज एक पर्टिकुलर ब्रांड को यूज किया, कल दूसरे ब्रांड को यूज किया, फिर परसों तीसरे ब्रांड को यूज किया, तो इसको ब्रांड स्विचिंग बोलते हैं। और आजकल कस्टमर के बीच में ये एक ट्रेंड ही होते जा रहा है कि वो नए नए प्रोडक्ट्स को ट्राई करते रहते हैं। तो मार्केटर को यहाँ पे क्या करना है कि कस्टमर को अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखना या अपने प्रोडक्ट के साथ लॉयल रखना काफी मुश्किल हो चुका है। सो जितना ब्रांड स्विचिंग बढ़ेगा उतना बिजनेस का कंपटीशन में सरवाइव करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये एक चैलेंज जो यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर को फेस करना पड़ता है। सो एलपीजी की वजह से कंपटीशन बढ़ा है और बायर्स का जो बार्गेनिंग पावर है वो भी बढ़ चुका है। प्लस यहाँ पे कस्टमर काफी ज्यादा ब्रांड स्विचिंग करते हैं। ये सब की वजह से बिजनेस का सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो चुका है। ये एक चैलेंज मार्केटिंग मैनेजर को 21st सेंचुरी में फेस करना पड़ता है। तो ये अलग अलग चैलेंजेस हम लोग ने देखे जो मार्केटिंग मैनेजर को 21st सेंचुरी में फेस करने पड़ते हैं। और बहुत सारे मार्केटर ऐसे हैं जो ये चैलेंजेस को ओवरकम करके मार्केट में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो पाए हैं। उनका बिजनेस काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। तो ये चैलेंजेस एज अ मार्केटिंग मैनेजर आपको पता होने चाहिए, बिकॉज फ्यूचर में जब आप एज अ मार्केटिंग मैनेजर काम करोगे तो आप लोगों को ये चैलेंजेस के बारे में पता होगा। तो आप लोग ये चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है, तो उसके लिए अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आप डिजाइन कर पाओगे। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।